Hello friends, good day to all. This is Valia and I am verified educator at an academy. So friends, ये आप लोगों का सीटेट का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर मैं साइंस कंटेंट आपको कवर करा रही हूँ, जिसके अंदर हम कोल एंड पेट्रोलियम कर रहे हैं. सो हम प्रीवियस वीडियोस में काफी पार्ट कवर कर चुके हैं अपना. सो दिस इज एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि मैं टेट कैटेगरी में अन अकेडमी पे एजुकेटर हूँ. अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाके आप मेरी सीडीपी चेक कर सकते हैं. अच्छे से आपको इजी रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि आप सीडीपी की अगर क्लासेस देखना चाहें तो आप सी ऑल पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी जिसमें मैंने लाइव इंटरेक्शन किया है स्टूडेंट्स के साथ. एंड ये मेरे कुछ फ्री लेसन हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी से रिलेटेड, और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन वाला भी मैंने कोर्स कराया हुआ है. और इसके अंदर मैंने काफी 20 लेसन करा रखे हैं इंटेलिजेंस के ऊपर. सो आई विश के सब आपके लिए काफी हेल्पफुल हो. एंड दिस इज माय रेफरल कोड फॉर अन अकेडमी. तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा इन द टेट कैटेगरी, राइट. और अगर आपको स्पेशल क्लासेस में देखने के लिए भी रेफरल कोड की जरूरत हो तो उसके आप यही कोड लगाएंगे तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस में जा सकते हैं या मेरे फ्री लेसन देखने के लिए, राइट. सो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. सो आज का लेसन है हमारा पेट्रोलियम. इससे पहले हम कोल गैस, कोल टार के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं. सो नाउ व्हाट आर द पेट्रोलियम? पेट्रोल इज अ फ्यूल विच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, जो कि हम ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं. और ये ऑब्टेन किससे होता है? पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है. पेट्रोलियम होता कैसा है? पेट्रोलियम एक डार्क और एक विस्कस लिक्विड होता है, बहुत गाढ़ा होता है, जो कि बहुत अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है उसकी, मतलब जो कि आपको बहुत अच्छी नहीं लगती. जनरली वो कहाँ से मिलता है हमको? वो ऑयल वेल्स जो होती हैं वहां से हमें मिलता है पेट्रोलियम. सो ऑर्गेनिजम्स विच लिव्ड इन द सीज एंड ओशन, जो जो ऑर्गेनिज्म सीज में और ओशन में रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जब वो बहुत सालों तक उसके अंदर उनकी डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी जो रह जाती है, जब वो बरीड हो जाते हैं सैंड एंड क्ले के अंदर विद द हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर के साथ, तो ये कहीं ना कहीं पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है. दोज ऑर्गेनिजम्स गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. किसकी वजह से कन्वर्ट होते हैं? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से. और क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो एनिमल्स होता है, जो जैसे डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स से आपको क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है. कोल आपको किससे मिलता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट से आपको मिलता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन लर्न. फिर आते हैं हमारा, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ऑयल और गैस जो है वो पानी के ऊपर दिखाई देंगी आपको. यहाँ पे ऑयल और गैस जो है यहाँ पे पानी के ऊपर दिखाई देंगे बिकॉज दे आर फाउंड अबव द वाटर, बिकॉज दे आर लाइटर देन वाटर, क्योंकि वो बहुत हल्की होती हैं पानी से, इसलिए वो बहुत इजीली पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकती. इंडिया के अंदर ऑयल कहाँ मिलता है आपको? ज्यादातर असम में मिलता है, गुजरात में, मुंबई में, और ज्यादा रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. ये फिगर मैंने आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक से ही ली हुई है. अगर आप देखना चाहें तो एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं. फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. इसमें हमारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. कोक आपको कहाँ से मिलता है? कोल टार आपको कहाँ से मिलता है? इन किन चीजों में उसका यूज किया जाता है? पेट्रोलियम आप कहाँ यूज करते हैं? सो आप जानते हैं कोल टार परफ्यूम के लिए मैंने बताया था कि कोल टार से परफ्यूम्स बनते हैं, राइट. और कोक से क्या बनता है? कोक से हमारा स्टील. कोक किस चीज में यूज होता है? स्टील में यूज होता है. कोल टार से क्या बनता है? आपके परफ्यूम्स बनते हैं, राइट. कोल किस चीज के लिए यूज होता है? ऑटोमोबाइल्स के लिए कोल यूज होता है. पेट्रोलियम किसके लिए यूज होता है? स्टीम इंजन के लिए, राइट. तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव्ड इन द सीज एंड ओशंस मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो गॉट बरीड अंडर सैंड एंड क्ले, दीज ऑर्गेनिजम्स गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. किसकी वजह से वो कन्वर्ट होती है? हमने जस्ट अभी पढ़ा है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से. लो टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं, ये नहीं होगा. हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती, कमी होती है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स. सो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग पेट्रोलियम, मतलब जो सही नहीं है पेट्रोलियम के हिसाब से आपको वो बताना है. पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो हमने पढ़ा था पेट्रोलियम कम से कम 200 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है. रिफाइनिंग एक प्रोसेस होता है सेपरेट करना पेट्रोलियम को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, ये बात भी बिल्कुल सही है. देन आता है हमारा बोथ ए एंड बी. सो दोनों ठीक है हमारे, तो इसलिए हम इसका आंसर होता है हमारा थर्ड. लेकिन अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा फॉल्स, आपको फॉल्स बताना है, तो इट मींस हमारे तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हो गई. तो आपका जो आंसर होगा नन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई भी गलत नहीं है. सो फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर. फिर आती है हमारी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम को आप कैसे रिफाइनिंग करते हैं? क्या होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग? पेट्रोलियम जो होता है मिक्सचर होता है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स,
and the process of separating these various constituents of the petroleum is known as refining. पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करना, आप इन constituents को पेट्रोलियम से निकालते हैं, इनको सेपरेट करने के प्रोसेस को ही हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं. It is carried out in, ये पेट्रोलियम की जो रिफाइनरीज होती है वहां पर ये रिफाइनिंग होती है. जैसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पेट्रोलियम के और उनके क्या क्या यूजेस हैं ये आपको देखते हैं. लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम जानते हैं, ये एक फ्यूल है जो कि होम में और इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. एलपीजी जो गैस हम घर में यूज करते हैं. फिर आता है हमारा पेट्रोल. पेट्रोल जो कि फ्यूल है किस चीज का, मोटर व्हीकल्स का, एविएशन का. एविएशन फ्यूल भी कहा जाता है इसको. ड्राई क्लीनिंग के लिए भी हम पेट्रोल का ही यूज करते हैं. इससे ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस में. फिर आता है हमारा कैरोसिन. कैरोसिन क्या होता है, जो आप स्टोव्स के लिए फ्यूल यूज करते हैं, स्टोव यूज जलाते हैं ना हम लोग, जो इसके लिए कैरोसिन चाहिए होता है. लैंप्स होते हैं, जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, ये सब आपके कैरोसिन पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. कई बार हाँ सीटेट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था 2019 या 18 में कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने थे पेट्रोलियम के. 2018 और 19 दोनों में ये क्वेश्चन आया. तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम भी अच्छे से पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं. एलपीजी होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है जो कि लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है. डीजल होता है जो कि फ्यूल होता है फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड जनरेटर्स के लिए, रेल इंजन के लिए हम डीजल का यूज करते हैं. फिर आता है पैराफिन वैक्स. पैराफिन वैक्स आप समझ जाएंगे कैंडल की बात हो रही है. कैंडल हो गया, वैसलीन हो गई, ऑइंटमेंट बनते हैं इससे हमारे. विटामिन जो मैंने आपको पढ़ाया था रोड सरफेसिंग के लिए होता है. पहले कोलतार यूज किया जाता है, लेकिन अब आजकल कोलतार की जगह क्या यूज किया जाने लगा है, विटामिन यूज किया जाने लगा है पेंट के लिए और रोड सरफेसिंग के लिए. सो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद रखना है. इस रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अगर हम एलपीजी को मैच करेंगे तो किसके साथ मैच करेंगे, लुब्रिकेशन के साथ नहीं करेंगे. हम जानते हैं ये लुब्रिकेटिंग ऑयल का काम होगा, तो ये आपको लुब्रिकेशन के साथ हो जाता है. फिर आता है हमारा पेंट. पेंट में हम क्या यूज करते हैं अगर आपको नहीं मालूम तो आप देखते हैं. अच्छा कैंडल, कैंडल में मैंने अभी बताया था पैराफिन वैक्स से आप कैंडल को देख सकते हैं, राइट. फिर आता है हमारा बिटुमिन. बिटुमिन आपने देखा जब आप रोड सरफेस को पेंट करने के लिए, रोड सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए हम बिटुमिन का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ कोल टार. सो और फिर अब बचता है हमारा एलपीजी. एलपीजी क्या है हमारा, सॉरी, एलपीजी क्या है हमारा, फ्यूल फॉर होम. सो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू इट्स कमर्शियल एप्लीकेशन. उसकी कमर्शियल एप्लीकेशन के बेसिस पे इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. वो यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए फाइबर्स के लिए. आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा नेचुरल रिसोर्स है. पेट्रोलियम है, कोल है, कोल टार है, या बोथ बी एंड सी है. सो हम जानते हैं जो ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है हमारा पेट्रोलियम. सो इसका आंसर आपका हो जाता है पेट्रोलियम. सो ये था हमारा आज का लेसन एंड आई विश कि आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहा हो. आपका सीटेट 2021 का एग्जाम में भी आने वाली जून जुलाई में हो सकता है. सो तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए. आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं साइंस की, क्योंकि मैं इसमें कंटेंट और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों साथ करा रही हूँ. सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग.